टेरोस रिवॉर्ड लेसन पढ़ा था, उसमें किस तरीके से टेरो अपने मम्मी पापा के प्रति अच्छी भावनाएं रखता है, अच्छे विचार रखता है। वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पैसा कमाने से क्या है, उनको जो एक सेक कौवा है, पेय पदार्थ है, उसके पिताजी को वो दिला सके, जो कि बहुत महंगा आता है। वो सब हमने देखा था। आज हम लोग ये पोएम पढ़ रहे हैं, द क्वारल, झगड़ा। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर एंड सिस्टर टू क्वेरल। बड़ी सामान्य बात है भाई बहन में झगड़ा होना, भाई बहन आपस में झगड़ा करते रहते हैं। ऑल दो, जबकि समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वारल, कि कई बार बहुत छोटी छोटी बात पे वो झगड़ा करते रहते हैं और उनको ये भी पता नहीं होता है कि वो किस बात को लेके झगड़ा कर रहे हैं। उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि वो क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। बड़ी छोटी सी बात पे, बड़ी सामान्य सी बात पे वो झगड़ते रहते हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट, लेकिन ये झगड़े कब तक चलते हैं, कितने समय तक चलते हैं, उनके बीच में मन मुटाव कब तक चलता रहा है। हाउ डू दे एंड, और किस तरीके से वो ख़त्म होता है, इसको हम देखेंगे। अब कविता चालू हो रही है। आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर आई डोंट नो वॉट अबाउट, कि मेरा अपने भाई से झगड़ा हुआ। आई क्वेरल्ड झगड़ना, विथ माई ब्रदर मेरे भाई से मेरा झगड़ा हुआ। आई डोंट नो वॉट अबाउट, किस बारे में हुआ ये नहीं पता। मेरा अपने भाई से झगड़ा हुआ, किस बारे में हुआ ये नहीं पता। वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ से लेके और दूसरी चीज़ तक, किसी बात को लेके वो झगड़ा आगे बढ़ता गया। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और हम क्या हो गए, किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेने के लिए दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और वो झगड़ा आगे बढ़ता गया और दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से फेल आउट, भिड़ गए, दोनों एक दूसरे से झगड़ गए। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। स्लाइट का मतलब छोटा, कि जब झगड़े की शुरुआत हुई थी तब झगड़ा कैसा था, छोटा था, बिल्कुल कम, सामान्य सी बात थी। वह दोनों में मन मुटा हुआ, दोनों में बोलचाल हुई, लेकिन वो झगड़ा बढ़ते 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 क्या हो गया, झगड़ा बहुत बड़ा हो गया। दोनों का झगड़ा ने बड़ा रूप ले लिया, दोनों ने बातचीत करना बंद कर दिया, दोनों ने क्या करा, मारामारी करना चालू कर दिया। मम्मी पापा कहना चालू कर दिया, भाई ये करता है, वो बोले कि वो ये करता है। He said he was right, I know he was wrong, कि उसने कहा कि मैं सही हूँ, लेकिन मैंने कहा, मुझे पता था कि वो क्या है, गलत है। वो कहता रहा कि मैं सही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सही बात है, लेकिन मुझे पता था कि वो गलत है। दोनों भाई बहन आपस में झगड़ते रहे। तो ये जो बहन है वो क्या कह रही है कि भाई कहता रहा कि वो सही है, लेकिन मुझे पता था कि वो गलत है, और वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है। क्यों? क्योंकि अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, कोई निश्चित पता नहीं चला है हमको कि कौन सही है कौन गलत है। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या दे रखा है, पहले पैराग्राफ में बोला कि बड़ी सामान्य सी बात पे दोनों का झगड़ा हुआ। जब झगड़े की शुरुआत हुई तो झगड़ा कैसा था, बड़ा छोटा था, लेकिन वो झगड़े ने विशाल रूप ले लिया। वी हेटेड वन अनदर, कि हम एक दूसरे से क्या करते रहे, नफरत करते रहे, हम लोग एक दूसरे से झगड़ते रहे। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, कि वो जो दोपहर थी वो क्या पड़ गई, काली पड़ गई, मतलब बिल्कुल नीचे चली गई। दोनों झगड़ते रहे, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, दोनों ही क्या हो गए, झगड़े के कारण ब्लैक दुखी हो गए। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक, थम्ड मतलब पेट थपथपाना। फिर अचानक मेरा भाई आया और मेरे भाई ने आने के बाद मुझसे क्या कहा, मेरी पीठ को थपथपाते हुए वो मुझसे कहने लगा, एंड सेड ओ कम अलोंग, चलो चलते हैं, साथ में चलते हैं, छोड़ो ये झगड़ा, हम लोग दुखी हो लिए, हम लोग गुस्सा हो लिए, हम लोग एक दूसरे को बोले भी सही, हम लोग नाराज भी हुए, हमारे बीच में मन मुटाव भी हुए, सारी बातें हुई। अब इस झगड़े को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, के जो सुबह से ये झगड़ा लेके हम चल रहे थे, झगड़ा लेके आगे बढ़ रहे थे, अब इस झगड़े को हम क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि रात पे हमको इस झगड़े को लेके नहीं जाना है, मतलब इस झगड़े को लेके हमको आगे नहीं जाना है। आई वॉज इन द रॉन्ग, कि मैं गलत हूँ, सो ही वॉज इन द राइट। तो वो उसका भाई क्या कहता है, पीठ थपथपाते हुए उसकी बहन की, कि ठीक है
मैंने मान लिया कि भाई मैं गलत हूँ, तुमको ये लग रहा है कि मेरी गलती है, तो मैंने मान लिया कि मेरी गलती है। तो वो बहन क्या कहती है, अब ये सही कह रहा है कि इसकी गलती है, और उन दोनों का झगड़ा ख़त्म हो जाता है। तो पोयम क्या कह रही है, पोयम यही कह रही है कि भाई बहनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता है, अक्सर मनमुटाव होते रहते हैं, अक्सर लड़ाई चलती रहती है, अक्सर बहस होती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस लड़ाई झगड़े को, उस बहस को, उस मनमुटाव को आगे लेके जाएं। इसके पहले वाले लेसन में भी क्या बोला है हमको, टेरोस रिवार्ड में यही बोला है कि हमारे माँ बाप हमारा भला चाहते हैं, हमको वो पढ़ाते हैं, हमको लिखाते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कई बार उनके पास साधन सुविधाएं नहीं होती है, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो हमको पूरी साधन सुविधाएं अवेलेबल करवाते हैं, साधन सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी पढ़ाई, हमारा जीवन किसी भी तरीके से रुके ना, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए। तो जब हम लोग लायक बन जाएं तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को क्या करें, हम पूरा करें। तो अगला इस पोयम में क्या बोला है कि जो भी हमारे भाई बहन हैं उनके साथ भी क्या हो सकता है, हमारा मनमुटाव हो सकता है, उनके साथ हमारा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उनके साथ हमारी बातचीत हो सकती है। लेकिन उस बातचीत को क्या, उस लड़ाई झगड़े को हम क्या करें, आगे लेके ना जाएं, उसको क्या है मन में घर करके ना बैठ जाएं। ठीक है, हम लोग एक परिवार का हिस्सा है, तो परिवार के हिस्से की तरह रहें और एकजुट होके रहें, मिल के रहें, साथ रहें। अगर कोई बात भी है उसको चलने दें, लेकिन जब ज़रूरत की बारी आए, जब हमारे परिवार को हमारी सहायता की ज़रूरत हो, जब हमारे परिवार को हमारी ज़रूरत हो, तो हम उनके लिए खड़े रहें, उनका साथ दें, उनकी मदद करें। ठीक है, ये कविता।